एक किसान। ये कहानी रियल है। यह कहानी एक किसान की है जो कि बहुत मेहनती था। वह बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, या कभी तेज धूप और कभी आंधी। कोई न कोई वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन किसान पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था और तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं और सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे यह लगता है कि आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि फसल कैसे होती है। अगर आप यह जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वह कभी नहीं आते। आप नहीं जानते हैं कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी उतने में ऊपर से एक आवाज़ आई, ले, मैं तुझे यह ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपने फसल को उगा सकता है और अपनी फसलों की हिफाजत कर सकता है। एक दो दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसा चाहे मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान और बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचाया और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही यह सोच रहा था कि भगवान को बताऊंगा कि मैं इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल करना। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़े उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने नहीं थे। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब वह किसान बड़ा परेशान हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर यह कह रहा था कि भगवान, तूने मुझे कोई सज़ा दी है। तभी ऊपर से आवाज़ आई कि मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी है, बल्कि इसके जिम्मेदार तो तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, तो उन्हें आंधियों से जूझने न दिया और न ही तेज बारिश सहने दिया और धूप में तपने नहीं दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी यह पौधे संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें पावर होता है, एनर्जी होती है, और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया। जहां उनका बनावट होना, सारी बालियां इसीलिए खोखली रह गई क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। यही सेम चीज़ दोस्तों हमारे साथ भी होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा वक्त जो होता है, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, यही से इंसान की तरक्की होती है। आपको पता होगा कि जब एक डायरेक्टर कोई मूवी बनाता है तो डायरेक्टर सबसे डिफ़िकल्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को देता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और आपकी किस्मत ख़राब है, तब खुश हो जाइए, क्योंकि उस भगवान ने
यह सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ही क्यों दिया? क्योंकि उसे पता है कि आप इन सब को पार करके आगे निकल सकते हैं। और ज़रा सोच कर तो देखिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई संघर्ष ही ना हो, तब ज़िंदगी जीने में मज़ा ही नहीं आता। उम्मीद है कि आपको ये वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई कहानियाँ सुनते रहें और एक प्यारा सा कमेंट